एक लड़की जो वापस अपने घर लौटना चाहती थी, यहाँ तक कि उसका टिकट भी बुक हो गया था, लेकिन वो कभी भी अपने घर नहीं लौट पाई। शादी के महज 5 महीनों बाद वो अपने ससुराल में बड़ी संदिग्ध हालत में मृत पाई गई। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसके बाद उसका पति गायब हो चुका था। दिस इज तुषार शर्मा मर्डर केस, जहां हर सच अधूरा लगता है। आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को 2 हिस्सों में बांट दिया कि ये केस एक सुसाइड है या फिर मर्डर। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे सवाल उठाने जा रहे हैं जिसका जवाब शायद किसी के भी पास देने की हिम्मत ना हो। तुषार शर्मा नोएडा की एक पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर लड़की जो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही थी। साल 2025 में उसकी एक भोपाल के प्रभावशाली परिवार में शादी हुई। शुरू में तो सब कुछ एकदम परफेक्ट था, लेकिन कुछ ही समय में सब कुछ बदलने लगा। तुषा बार बार अपनी माँ को फोन करके कहने लगी कि मुझे यहाँ से निकलना है, आई एम ट्रैप्ड। लेकिन जरा सोचिए, एक लड़की जो अपनी मर्जी से शादी करके अपने ससुराल गई हो, वो सिर्फ 5 महीनों में ऐसा अपनी माँ को फोन करके बार बार क्यों कहने लगी थी। फिर आता है 12 मई 2026 का दिन, भोपाल का एक घर, और ये वही घर था जहां तुषा मृत पाई गई। पहले खबर आती है कि ये एक आत्महत्या है, लेकिन फिर तुषा के पिता ये एलिगेशन लगाते हैं कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि एक मर्डर है, क्योंकि उसकी बॉडी पर जगह जगह चोटों के निशान थे। कुछ भी सामान्य नहीं था, कुछ तो बहुत ही ज्यादा गलत था। इसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज सबके सामने आती है जिसमें तुषा शर्मा आखिरी बार छत की ओर जाती हुई दिखाई दे रही थी। बट पूरी सीसीटीवी फुटेज कभी भी बाहर नहीं आ पाती, जिससे किसी को भी ये नहीं पता चलता कि आखिर वहां पर हुआ क्या था। और इसके बाद एक बहुत ही अजीब चीज होती है। तुषा की मौत के बाद उनका पति समर्थ सिंह कहीं गायब हो जाता है। वो कहाँ गायब हुआ था ये बात किसी को भी नहीं पता थी। समर्थ सिंह ना पुलिस के सामने आ रहा था और ना ही मीडिया के सामने, तो पुलिस टीमें बनाती है, जमानत खारिज हो जाती है और उसके सर पर इनाम तक घोषित कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक सीधा सा सवाल उठता है कि अगर सब कुछ इतना सीधा था जितना बताया जा रहा है, तो आखिर समर्थ सिंह फरार क्यों हुआ। लेकिन कहानी यहाँ से सुलझती नहीं बल्कि और उलझ जाती है, क्योंकि तुषा की मदर इन लॉ जो एक रिटायर्ड जज भी है, वो मीडिया के सामने आती है और कहती है कि ये एक मर्डर नहीं बल्कि सुसाइड है, और बहुत ही सीवियर एलिगेशंस भी तुषा पर लगाती हैं। लेकिन 17 तारीख को उसका कंसेप्शन का मैसेज आते ही उसका रुख बदल गया कि मुझे बच्चा नहीं रखना है। आई सेड व्हाई यू डोंट वांट द चाइल्ड। मुझे ऐसा लगता है बच्चा मुझे मार रहा है, अंदर से मार रहा है, मुझे नहीं रखना है। इसी के चलते उस रात को शाम के समय मैं ऑफिस से आई हूँ एंड शी वाज इन अ स्टेट, अपने आप को पीट रही थी, मैं नहीं रह सकती। मैं तो इतना डर गई कि गर्भ धारण किया, हमारे परिवार का कुल अगर आगे बढ़ाना है तो ऐसे तुम्हें जाना है तो तुम्हारा टिकट तो कल के लिए वी कैन अरेंज ग्रेसफुली, जाओ अभी जाना है। शी पैक्ड हर बैग्स, कैब बुलाए, जबकि गाड़ी ड्राइवर सब बाहर खड़े थे। शी डिडंट गो। कहाँ रही रात में भी डोंट नो। मदर्स से मैंने पूछा वेयर हैज शी गॉन, शी सेड मैं तो नोएडा में नहीं हूँ, वो नोएडा क्यों आ रही है। देन शी सेड कि वो एयरपोर्ट में खड़ी है। आई सेड शी इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, एयरपोर्ट में तो फोन भी नहीं उठा रही है। फिर दूसरे दिन उन्होंने बताया हाँ दीदी आप सही थे कि वो तो नहीं गई थी, वो शायद वहीं रुकी थी जहां पहले जब आपसे मिलने आई थी, शादी से पहले हमारे यहाँ आई थी एक बार। वो तुषा की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाती है, वो उसके व्यवहार पर टिप्पणी करती है, और यहीं से पूरे सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। लोगों का कहना था कि एक मरे हुए व्यक्ति के बारे में इस तरह की बातें करना सही है, और वहीं कुछ लोगों का एक ऐसा भी ग्रुप था जो कह रहा था कि शायद सिर्फ कहानी एक ही तरफ की हमें बताई जा रही है और पूरा मामला कुछ और ही है। अब यहाँ पर 2 कहानियां सबके सामने आ रही हैं। पहली, तुषार शर्मा का परिवार जो दहेज उत्पीड़न, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना और हत्या का आरोप ससुराल वालों पर लगा रहा है। सीसीटीवी में तुषार जाती हुई दिख रही है, लेकिन सीसीटीवी में ये लोग जाते हुए नहीं दिख रहे। ये लोग बॉडी को नीचे उतारते हुए दिख रहे हैं। बॉडी का वेट भारी है जिसकी वजह से ये बॉडी को उठा नहीं पा रहे हैं। अगर मेरी बहन में थोड़ी बहुत भी जान होती तो ऐसे घसीट के नहीं लाता। और कौन पति अपनी बीवी को ऐसे घसीटते हुए, जहाँ पे उसका देखिए आप टॉप भी उसने ढंग से उसका ढका नहीं है। मेरे को खुद देखने में इतना गुस्सा आया था कि थोड़ी बहुत तो तू लाज या शर्म रखता, अपनी बीवी को लेके नीचे तू घसीटता हुआ ला रहा है। देखो इतनी शर्म तो होनी चाहिए थी कि मेरी बहन को ढक ही देता
और उसका पेट अगर आप ध्यान से देखें तो वो ब्लोटेड लग रहा है, वो दिख रहा है कि उसका पेट ब्लोटेड है। जब वो ऊपर गई है तब वो एकदम सही दिख रही है, लेकिन नीचे आते हुए उसका शरीर एकदम से भारी हो गया है। और कार्रवाई की बात की जाए तो समर सिंह जिस दिन मेरी बहन को लेके उसकी बॉडी को लेके जब वो पहुंचा है हॉस्पिटल, उसने अपना मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं किया है, पंचनामा करके वो चला गया है, और पंचनामा के कुछ समय बाद वो वापस आया है, और उसके बाद से वो वहां से फिर गया है। उसके बाद से हमने उसको कभी देखा ही नहीं है कि वो है कहाँ पर, क्योंकि मेरी बहन कोई ड्रग एडिक्ट नहीं थी, वो बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस है जो आत्महत्या की संभावना की जांच कर रही है और सच इन दोनों बातों के बीच कहीं छिपा हुआ है। तुषा का परिवार इन्वेस्टिगेशन पर भी सवाल उठा रहा है। उनका कहना है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन सही रुख में नहीं जा रही है। हमारी बेटी तो एक बार मरी है, हम यहाँ न्याय के लिए रोज मर रहे हैं सड़कों पर। एक मिडिल क्लास के लिए, पीड़ित के लिए न्याय लेना कितना महंगा, कितना कठिन है। प्लीज देखिए ये सिस्टम कैसा है कि एक पीड़ित तो मर जाता है, उस पीड़ित को न्याय लेने के लिए पूरा परिवार मर जाता है, और कितनी बार मरता है। एक्यूज तो इसी में बैठा हुआ है, पुलिस ढूंढने में नाकाम है, उसको बेल दे दी जाती है एक्यूज को। ऐसे केसेस में इन्होंने इतना बड़ा बैड एग्जाम्पल सेट किया है पूरे एडवोकेट वर्ल्ड में। सारे ये बेल लेके घूम रहे कि आने वाले टाइम में कोई भी सास आराम से बेल लेकर के घूमेगी। क्योंकि पहला पोस्टमार्टम आत्महत्या की तरफ इशारा कर रहा है, तो तुषा के पिता ने दूसरे पोस्टमार्टम की भी डिमांड की थी, बट कोर्ट ने इस डिमांड को खारिज कर दिया है, जिससे लोगों के बीच शक और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये केस सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं रह गया है। अलग अलग लोग सोशल मीडिया पर इस केस के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हर किसी के पास अपनी एक थ्योरी है, लेकिन जरा सोचिए, इन सब चीजों से क्या हम सच के करीब जा रहे हैं या फिर और दूर होते जा रहे हैं। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये बात प्रूव कर रही हैं कि ये केस सिर्फ आत्महत्या का नहीं है। जैसे कि तुषा शर्मा वापस घर क्यों लौटना चाहती थी और समर सिंह बिना किसी को बताए आखिर क्यों फरार हो गया था, और आखिर पूरी सीसीटीवी फुटेज कभी भी सामने क्यों नहीं आ पाई। ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि ये केस एक मर्डर केस है, लेकिन ये केस एक आत्महत्या के केस के तौर पर प्रूव होगा कोर्ट में, क्योंकि जिस परिवार के खिलाफ तुषा शर्मा के घर वाले लड़ाई कर रहे हैं वो परिवार काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल और पावरफुल है, और ऐसे लोग सच्चाई को भी बदल देते हैं और कानून को भी अंधा कर देते हैं। दोस्तों, इस केस के बारे में आपका क्या मानना है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसा और कंटेंट एंजॉय करने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।